नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र वीकली। नजर डालेंगे महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया। 17 से 19 फरवरी तक चले इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु मुद्दों पर चर्चा को ठोस कार्रवाई में बदलना था। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट मुंबई ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी में और बीएमसी के सहयोग से किया। कार्यक्रम में ग्लोबल साउथ के लिए व्यावहारिक और टिकाऊ जलवायु समाधानों पर चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुंबई क्लाइमेट वीक marks an important milestone, India's first platform dedicated to accelerating climate action at scale, with a clear focus on empowering Mumbai, India and the global south. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 का उद्घाटन किया। अनंत्यम अनंत अवसर अनंत समाधान, इस थीम पर यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 फरवरी तक आयोजित किया गया, जहां वैश्विक आर्थिक सहयोग, निवेश और विकास के नए अवसरों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत की भरोसेमंद साझेदार के रूप में भूमिका पर चर्चा की गई। The multipolar world is not a risk if designed as an opportunity, and Maharashtra stands ready to help design it. फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए मुंबई पहुंचे, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने किया। राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई में 26/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर अपने दौरे की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस दौरान भारत का नया अध्याय रचने वाला भव्य 3D लाइट शो गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित नागपुर 2047 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान का उद्घाटन करते हुए विदर्भ के विकास को नई दिशा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प से प्रेरित होकर नागपुर को देश का प्रमुख विकास केंद्र बनाया जाएगा। इस योजना के तहत विदर्भ के 6 जिलों में संतुलित और तेज विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए टाटा ट्रस्ट और नाम फाउंडेशन के साथ 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए इन करारों से विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। गाल मुक्त धरण, गाल युक्त शिवार योजना के तहत 1500 जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही नागपुर के 6 प्रमुख अस्पतालों के साथ समझौते के जरिए जरूरतमंद मरीजों को सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगर क्षेत्र में पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोग घर से सीधे अपने काम की जगह तक आसानी से पहुंच सके। नंदनवन में हुई बैठक में उन्होंने मेट्रो और लोकल ट्रेन के साथ प्रभावी लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के बाहर होने वाली भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान में पॉड टैक्सी कारगर साबित होगी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में पुणे जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि पुणे जिले का विकास सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि काम समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य मजबूत और टिकाऊ हों तथा गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाए। अगले वर्ष की योजनाएं प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। हिंद दी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर महाराष्ट्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धर्म की रक्षा और मानवता के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद करते हुए राज्य सरकार ने उनकी शिक्षाओं को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विभिन्न समाजों के विकास के लिए भी कदम उठाए गए हैं। 28 फरवरी और 1 मार्च को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।